गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कहाँ हो तुम लोग आज? सर लौट रहा हूँ, घर लौटा हूँ। क्या हुआ? डुबरी जाने वाला था, तब मैसेज आया, गुवाहाटी जब पहुंचा तब मैसेज आया कि 1 तारीख को क्वेश्चन नहीं खुलेगा, फिर घर लौट के आया। ओ, 1 तारीख को नहीं खुलेगा? नहीं सर। नहीं सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कब खुलेगा फिर? 19 अक्टूबर। हाँ, 19 अक्टूबर को नहीं। चलो कोई बात नहीं। सर हाँ बोलो बेटा। सर मुझे ना फर्स्ट चैप्टर में कुछ कुछ टॉपिक में डाउट है। जब ऑफलाइन क्लास होगा तो आप समझा देंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, तुम ऐसे भी तुम फोन करके पूछ सकते हो कभी भी। ठीक है, शाम को 6 बजे नहीं के सर, बाद। बहुत बहुत सारा है, बहुत सारा। जब ठीक ऑफलाइन है, होगा तभी। ठीक है, मैं कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके जो भी सर। डाउट है, जो भी डाउट है, छोटा भी डाउट हो तो भी मैं कर दूंगा। सर मेरा 2 क्वेश्चन में डाउट है, वो ठीक है, समझा दीजिए थोड़ा। कर देंगे, कर देंगे, सब कर देंगे। जिसका जो भी डाउट है, डाउट कलेक्ट करके रखना, मैं सब डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, डाउट के लिए टेंशन मत लो तुम लोग, है ना? डाउट के लिए टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले? बच्चे आ रहे हैं, अभी 2 मिनट टाइम है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। चलो, किसी को कुछ पूछना है? चलिए, हम लोग क्या डिस्कस करने वाले थे आज? मोल फ्रैक्शन। क्या था बोलो? मोल फ्रैक्शन। हाँ, 1 मिनट और टाइम है, 1 मिनट और देख लेते हैं बस। किसी को चलिए, किसी का नेटवर्क। स्टूडेंट है सर, हाँ? 70 नहीं क्या होता हुआ? सर तो क्या हुआ? सर कॉलेज कॉलेज विजन में जाने के सुनने तो तुम्हारा आवाज, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? मोल फ्रैक्शन। क्या डिस्कस करेंगे? मोल फ्रैक्शन। ध्यान दो, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो पहला वही लाइन लिखेंगे, क्या? इट इज द टेम्परेचर। क्या होगा बोलो? इंडिपेंडेंट यूनिट। इज द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट। पहला लाइन। सेकेंड लाइन में क्या बोल रहा है बोलो तो सेकेंड लाइन में बोल रहा है कि समझो, पहले समझो, समझना है कि मोल फ्रैक्शन किसका है। मान लो ये एक कंटेनर है। ठीक है, ये एक कंटेनर है ना? अब इस कंटेनर में मान लेते हैं हम, इसमें कुछ है, सॉल्यूट है या कोई भी है। ये मान लो ये है सॉल्वेंट मान लो, समझाने के लिए बता रहे हैं, है ना? ये है मान लीजिए सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट। और हम मान लेते हैं इसमें एक सॉल्यूट ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देंगे? सॉल्यूट ऐड कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? सॉल्यूशन बन गया। मान लो सॉल्वेंट का मोल कितना है? सॉल्वेंट का मोल है, इसको मान लेते हैं n। और सॉल्वेंट का मोल कितना है? तो सॉल्वेंट, उसको कैपिटल में लिखना होगा। ठीक है, मैं समझाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बार बार फॉर्मूला कैपिटल में आएगा तो फिर कंफ्यूज होगा। ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट का मोल है, ये हो जाएगा। अब बोलो, सॉल्वेंट का मोल हो गया जी। तो बोल रहा है कि सॉल्वेंट का कंट्रीब्यूशन इस सॉल्यूशन में कितना है, या फिर सॉल्यूट का कंट्रीब्यूशन इस सॉल्यूशन में कितना है। ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे क्या बनेगा बोलो? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट का कंट्रीब्यूशन इस सॉल्यूशन में क्या है, उसको बोलेंगे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूट का कंट्रीब्यूशन इस सॉल्यूशन में कितना है, उसको बोलेंगे सॉल्यूट का
मोल फ्रैक्शन। द इंडिविजुअल मोल एग्जिस्टिंग इन मोलर मिक्सचर, उसको क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या हुआ? द नंबर ऑफ इंडिविजुअल मोल, number of individual mole या mole exist in molar mixture, molar mixture, the number of सर वो individual, इंडिविजुअल हाँ मोल है क्या? हाँ इंडिविजुअल मोल, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया है, ठीक है। हाँ, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल मोल एग्जिस्टिंग इन मोलर मिक्सचर। तो सॉल्वेंट का मान लेते हैं, इसका मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन आपका जाकर के x मान लीजिए 1 है ना, और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मान लीजिए x2 है, ठीक है। मैं फिर से, मैं जब ऑफलाइन हो जाएगा तो मैं मोल कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है ना। तो जब भी ऑफलाइन होगा फिर हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर से हाँ हाँ सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा होगा। थैंक यू Thank you, sir. मोगेम्बो खुश हुआ। थैंक यू सर सो मच, सर थैंक यू सर। गुड न्यूज सर, बहुत दिन बाद एक गुड न्यूज। नहीं आगे नहीं कर पाएंगे। आपने नहीं। पहले पढ़ाना नहीं अरे चाहिए। अरे वो एक्स्ट्रा क्लास में इजी सा पढ़ाएंगे, चैप्टर पढ़ाना चाहिए था। वो एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाएंगे, वो एक्स्ट्रा क्लास में, रेगुलर क्लास में आगे बढ़ेगा जो भी हो पढ़ाएंगे तो। हाँ सर, एक्स्ट्रा क्लास। चलो चलो ठीक है, ये हो गया मोल फ्रैक्शन, है ना। ये Okay, क्या sir. हुआ? मोल फ्रैक्शन ऑफ थैंक यू सॉल्वेंट, सर। दिल खुश कर दिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि देखो मोल कॉन्सेप्ट ऐसा है ना कि अगर तुम्हारा एक भी क्लास मिस हो जाएगा ना, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर प्रीवियस चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। तो तुम लोग पहला क्लास मिस कर दोगी, इसलिए खत्म हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं, हम फिर से 19 तारीख, जब आप 19 तारीख को आएंगे तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मोल कॉन्सेप्ट का, लेकिन ये जो चैप्टर चल रहा है सर उसको आगे 19 तारीख को जाना पड़ेगा। हाँ चलो। तो देखो फिर से देखो, ये हो गया मोल फ्रैक्शन हो गया, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल मोल एग्जिस्ट इन मोलर मिक्सचर। अब मान लो है ना मोल फ्रैक्शन, इसको लिख देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। समझ आने के लिए क्या होगा? x1 इक्वल टू क्या होगा? n बाय n प्लस n, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, इसको मिटा दूं, ये वाला मिटा दूं। हाँ सर दीजिए। सर एक बार समझा दीजिए। हाँ मैं समझा दूंगा फिर से, जगह नहीं होगा ना, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ। अब मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ देखो यह सॉल्वेंट का कितना था? सॉल्वेंट का x1 था, हम यहाँ पर सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का कितना हो जाएगा? x2। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? x1 इक्वल टू क्या होगा? n बाय n प्लस 1। और यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा हमको थोड़ा सा, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा n, ठीक है। अब एक बात याद रखना, टोटल मिक्सचर कितना परसेंट होगा? ये दोनों को जब ऐड करेंगे, दोनों ऐड होके कितना परसेंट होना चाहिए? तो ये दोनों ऐड होकर के मान 100% होगा, 100%। ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 है, 1 का मतलब 100, ठीक है। तो x1 इक्वल टू कितना होगा? 1 माइनस x2। और अगर लिखना चाहेंगे x2 इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस x2। देखो बोलो, डाउट बोलो, तो फिर समझ आते है ना। देखो बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन क्या है, तो मोल फ्रैक्शन होता है कि मान लीजिए एक मिक्सचर है, उसमें एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मोल मान लीजिए n मोल है, कैपिटल N। ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मोल है n, दोनों को मिला के क्या बनेगा? सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट का जो कैपिटल M है, सॉल्यूट का स्मॉल n,
तो ये क्या मोलर रेशियो को एक्सप्लेन करता है। किसको रेशियो को, कौन सा रेशियो को एक्सप्लेन करता है, तो मोलर रेशियो। और मोलर रेशियो क्या होता है कि इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल। इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। ओके, अगर मान लीजिए मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है तो मोल ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट था ना, हे भगवान फिर गलत हो गया, ये सॉल्यूट था ना, स्मॉल है ना, हाँ ये सॉल्यूट है ना, तो सॉल्यूट का मोल कितना है बोलो, सॉल्यूट का मोल है n, तो सॉल्यूट का मोल बाय टोटल मोल बाय, ये क्या है, ये है आपका जाकर के टोटल मोल। इसी तरह अगर सॉल्वेंट का निकालेंगे, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है, x1 है, देख लीजिए सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन x1, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन x1, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का मोल बाय टोटल मोल। सॉल्यूट का मोल जिसका निकालेंगे, जिसका मोल टोटल मोल से डिवाइड करेंगे वो उसका मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो हम बोल दिए थे कि x1 जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का मोल बाय टोटल मोल। x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, तो x2 इक्वल टू सॉल्यूट का मोल बाय टोटल मोल, है ना, ये होता है। और हमको मालूम है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन मिल करके, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिल करके सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल करके जो 100% बना है, इसमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है, 1 है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 माइनस x2, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 माइनस x2। समझ में आया, ये समझ में आया। सर वो सॉल्वेंट का मोल कैपिटल है। हाँ, सॉल्वेंट सर, का सॉल्वेंट का कैपिटल एम, अच्छा यहाँ ये हो गया था, सॉल्वेंट का कैपिटल एम, ठीक है, सॉल्यूट का स्मॉल एम, ठीक है। चलो, तो इसी तरह ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट है। मोल मिटा दो इसको। हाँ सर दीजिए, हाँ सर। इसी तरह फिर एक है मास फ्रैक्शन, क्या है, मास फ्रैक्शन। इसी तरह है एक मास फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल मास, it is the ratio of individual mole to total mole. It is the ratio of individual mole to total mole. इसको बोलते हैं मास फ्रैक्शन। मान लो W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट मान लिए, ठीक है। W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मास सॉल्यूट का कितना है, सॉल्यूट का है W1, W1 सॉल्यूट का है W1, तो W1 हो जाएगा यहाँ पर W1 प्लस W2, ठीक है। अगर मान लीजिए हम निकालते हैं मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्या होगा बोलो, सॉल्वेंट का मास कितना है, W2 W1, ठीक है। ये हो गया मास फ्रैक्शन। चलिए इससे कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, चलिए क्वेश्चन कर, ठीक है। सर बोलो बोलो बोलो, डाउट बोलो। वहां पर तो मोल टू टोटल मोल क्यों लिखा है? हाँ, तो मोल से टोटल मोल था, तो मोल फ्रैक्शन। वहां पर क्या था, अगर मान लो मोल, यहाँ पर तो मास है। यहाँ तो मास फ्रैक्शन है, यहाँ पर क्या मास फ्रैक्शन है, मास फ्रैक्शन है, इसीलिए ये हो गया। अगर मोल तो ऊपर फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन लिखे, मास फ्रैक्शन देखो, मास फ्रैक्शन, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, बोलो ओ हो, ओहो थोड़ा सा गलत हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल मास, हाँ ठीक बोले, वेरी गुड,
It is the ratio of individual mass to Total mass. total mass. ठीक है, हाँ हो गया, समझ में आया कि नहीं? है मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन और मास आगे सर. मास फ्रैक्शन भी क्या है? तो मास फ्रैक्शन भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। अभी देखो एक क्वेश्चन देते हैं, फिर क्लास इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं कि नहीं? हाँ सर दीजिए। दीजिए सर। चलो मिटाते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे। हाँ क्वेश्चन देखो आराम से बनिए। क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द mole fraction and mass fraction of ethyl alcohol in, calculate the mole fraction and mass fraction of ethyl alcohol in water, है ना, forming a solution, সরকার যেটা রূপে তোমরা রূপ দেখি শুনবে containing, টেবিল এটা তারপর একটা हल्ला नहीं, স্টুডেন্ট containing 9.2 gram ethyl মানসি একটা দোকান ধরে রাখবে না আবার ধরা alcohol, but हल्ला नहीं बेटा, আর বর্তমান নাই না ঘরের উপর তেল তেল নাই घर में बात कर रहे हैं वो भी सुनाई दे रहा है सर। अरे सर बेटा ब्यूटी नहीं करा करो माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। बेटा बात भाई नया नया स्टूडेंट है। हल्ला करो। 18 ग्राम वाटर, नहीं ध्यान नहीं होगा, कभी कभी होता है। चलिए बनाइए इसको, चलिए बनाइए, चलिए बनाइए जल्दी से। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कौन बात कर रहा है ये? कैलकुलेट, मुफिया सोनिया बेटा बात मत करो। चलो बोलो, तो क्या बोला? मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन, तो मास बोलो, तो मास फ्रैक्शन निकालेंगे इथाइल अल्कोहल का, ठीक है। मास फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इक्वल टू क्या होगा? मान लो इथाइल अल्कोहल, यहां पर लेट अस सपोज W1 is the mass of ethyl alcohol and W2 is the mass of water, ठीक है। ये मान लिए, ये मान सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ सर मान सकते हैं। इसको हम यहाँ पर ऐसे कर दें। अब बोलो इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन, इथाइल अल्कोहल का मास कितना है? मास फ्रैक्शन, इथाइल अल्कोहल का मास कितना है? W1, तो क्या बोलेंगे? W1 बाय W1, W2, W1 का वैल्यू बोलो, W1 का वैल्यू बोलो 9.2 और W1 का 9.2 और W2 का 18.0, तो 9.2 और ये कितना जाएगा? 27.2। सॉल्व करो कितना आ रहा है, सॉल्व करो कितना आ रहा है, देखो तो ये आ रहा है 0.34 आ रहा है, देखो तो कितना आ रहा है? 0.33। ठीक है 0.33 0.34 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये समझ में आया या नहीं हुआ? पहले बोलो ये समझ में आया या नहीं? आया सर। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं। चलो नहीं सर। अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है?
मोल फ्रैक्शन, क्या फाइंड करना है? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम इसको मिटा लेते हैं, है ना, हमको यहाँ पर मिटा ले, चलो मिटा लेते हैं। चलो बोलो बोलो, अभी बोलो मोल फ्रैक्शन, ध्यान देना, है ना। सर आज का पीडीएफ भेज देना। हाँ हाँ भेजेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ, हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल क्या होगा बोलो तो, बोलो। मोल ऑफ इथाइल एल्कोहल बाय टोटल मोल, तो टोटल मोल में कौन है बोलो? इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, यही ना है। चलो बोलो, अभी हम लोग निकालते हैं। मान लो हम इथाइल अल्कोहल को मान लेते हैं N1 मोल और इसको मान लेते हैं N2 मोल, ठीक है। तो अब मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन जो इथाइल अल्कोहल का X1 है, तो X1 इक्वल टू क्या होगा, खुद बोलो तभी। X1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, फॉर्मूला बोलो। X1 इक्वल टू क्या होगा बोलो? N1 by N1 plus N2 plus N1 by N1 plus N2। ठीक है। अब बताओ मोल इक्वल टू क्या होता है? मोल इक्वल टू, तो मोल इक्वल टू ग्राम बाय मोलिकुलर। हाँ, वेट बाय मोलिकुलर वेट। अब बताओ, अब इसका इथाइल अल्कोहल का मास कितना था? 16 ग्राम। नहीं वेट 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 9.2 और मोलिकुलर वेट है 46। हाँ, और इथाइल वेट 46। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला ये होगा, तो ये होगा 46 होगा। ये कितना हो जाएगा? ये होगा 0.2, ठीक है। चलो अभी वाटर का निकालो, अभी वाटर का निकालो, वाटर का निकालो। तो वाटर का भी आएगा वेट बाय मोलिकुलर वेट। वेट कितना है? वेट कितना था? 18 डिवाइडेड बाय 18। अभी बोलो इसका मोल कितना था? इसका मोल कितना था? 0.2। 0.2। और इसका मोल कितना हुआ? 0.2 और 1 2 plus 1। 1.2। ये कैंसिल, ये कितना आएगा? 1/6। 1/6 को सॉल्व करो, 6 करो। 0.16। ठीक है ना? ठीक है कि नहीं? हाँ सर। ये किसका निकल गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये किसका निकल गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। अगर मान लो इसी में बोलता आल्सो फाइंड, ऐसे ही आल्सो फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो तुरंत बोलो कैसे निकालते? तो हमको मालूम है x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। तो x1 का वैल्यू कितना है ना बेटा? हल्ला मत करो बेटा। चलो महबूबा 0.167 प्लस x2 इक्वल टू 1। तो अब बोलो x2 इक्वल टू क्या? 1 माइनस 0.843 कर देते हैं, 837 होगा। 8 चलो 84 चलेगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। बोलो क्या डाउट है इसमें? बोलो कितनी आंसर आया? सर रिपीट कीजिए, सर रिपीट कीजिए। ठीक है। हाँ देखो हम लोग को निकालने बोला था मोल फ्रैक्शन किसका? इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय टोटल मोल। तो टोटल किससे बना हुआ है? इथाइल अल्कोहल का जो सॉल्यूशन है वो इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर से बना होगा। तो मान लेते हैं, मान लीजिए सपोज इथाइल अल्कोहल का जो मोल है वो N1 है
अब मोल इक्वल टू क्या होगा, वेट बाय मोलिकुलर वेट। और मोलिकुलर वेट क्वेश्चन में दिया हुआ था वेट कितना था 9.2, मोलिकुलर वेट कितना है 46, कितना आया 0.2। N2 मोल, N2 इक्वल टू क्या होगा, वेट बाय मोलिकुलर वेट। वेट कितना था वाटर का, वाटर का वेट था 18, क्वेश्चन में दिया हुआ था, 18 और मोलिकुलर वेट भी 18 होता है, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलो अब बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल निकालना था, तो x1 इक्वल टू क्या होगा N1, दैट इज ये मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय टोटल मोल। तो ये 0.2 प्लस 1, तो 0.2 और 1.2 सॉल्व कर देंगे, ये क्या आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। अभी हमको निकालना था, मान लो अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता आल्सो फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो हमको मालूम है टोटल x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, और x1 का वैल्यू आ गया इतना, तो x2 आ गया। समझ में आया अभी समझ में आया, चलिए ठीक है। हाँ हेलो सर, चलिए, हेलो हाँ बोलो सर, बोलो हेलो सर। बोलो, हाँ बोलो बेटा बोलो। सर मास फ्रैक्शन, सर मास फ्रैक्शन में वाटर फ्रैक्शन क्या होगा, x1 प्लस x2 इक्वल 1 होगा क्या? नहीं मास फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोल फ्रैक्शन के लिए आप लिख, मास फ्रैक्शन भी वही है ना, दोनों मिलकर कितना है, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास कितना होगा, तो 1 x1 प्लस 1 होगा, 1 बस तो माइनस कर दिए, फ्रैक्शन हमेशा माइनस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हो ओके जाएगा, सर, थैंक यू सर। आप निकाल के भी देख लो ना, 1 मिनट, चलो निकाल के देखते हैं होता है कि नहीं, ठीक है। चलो अभी निकाले थे, कितना आया था जी 0.17 आया था क्या, कितना आया था 0.34 आया था, तो 0.34 0.34 आया था, किसका 0.34 किसका आया था, अल्कोहल का, अल्कोहल का था, अल्कोहल। अल्कोहल का। अगर मान लो वाटर का निकालते हैं, ठीक है, अगर वाटर का निकालते तो कितना आएगा, वाटर का मास कितना था, वाटर का मास था 18, डिवाइड बाय कितना होगा 9.2 प्लस 18, कितना आएगा 8 बाय 27.2, सॉल्व करो, देखो तुम्हारा आएगा 0.66 आ रहा है कि नहीं, देखो तो आ रहा है कि नहीं, हाँ सर, आ रहा है, तो देखो ऐसा भी कर दो ना, अरे इसको तुम 9 ले लो, तो 9 दुगुनी 18, ये 9 की 27, 2/3 0.66 आ गया। अगर आप माइनस भी करते W1 प्लस W2 इक्वल टू 1, और W1 का वैल्यू 0.34, W2 का वैल्यू 1, तो W2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.66 आया ना, 0.66। बस कोई दिक्कत नहीं होगा। फ्रैक्शन जब भी बोलेगा वो टोटल मिलाकर के 1 होता है। चलिए समझ में आया, अभी कोई प्रॉब्लम किसी को, हैविंग एनी डाउट? नो सर। चलिए एक क्वेश्चन हम देते हैं, एक क्वेश्चन हम देते हैं, जल्दी बनाइए, एक क्वेश्चन जल्दी बनाइए, जल्दी है ना, लिखो जल्दी से। आज होमवर्क देंगे कि नहीं देंगे, आज तो होमवर्क दे सकते हैं हम, यस सर। हाँ आप लोग कम नहीं दीजिएगा दे- चलो 5-6 क्वेश्चन देखे, 5 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं। फाइंड द मोल फ्रैक्शन, find the mole fraction of ethyl alcohol and water in a solution prepared by dissolving 2.3 gram ethyl alcohol and 1.8 gram water। चलो जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, देखते हैं कौन बनाता है आंसर। जल्दी बनाओ,
आप लोग बनाइए, मैं एक्सप्लेन कर दूं। Let us suppose x1 is mole fraction of ethyl alcohol, x2 mole fraction of 33.33 होगा शायद से। इसका 0.33 देखते हैं। चलो एक बच्चा बोला है 0.33, 0.33 दो स्टूडेंट बोला 0.33 और सर 0.43 0.43 सर 0.43 एक बोला 2.4। हाँ सर देखो मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होगा। कैलकुलेशन 0.34 सर। चलो 0.33 5 बच्चा बोला है, देखते हैं। चलो ठीक है, अभी मान लो हम लोग निकालते हैं। चलो ठीक है 6। चलिए अभी निकालते हैं मोल। मोल बोलो, मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल। हम लोग मान लेते हैं N1। N1 इक्वल टू क्या होगा, वेट 1 बाय मोलिकुलर वेट 1। वेट 1 का वैल्यू बोलो, वेट 1 कितना है 2.3 और मोलिकुलर वेट कितना होगा इथाइल अल्कोहल का, तो इथाइल अल्कोहल का 0.33 आया। वाह वेरी गुड। चलो ये कितना होगा 46। कहाँ गया पिन, 46 कितना आएगा बेटा ये, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 1/20। 1/20 का मतलब कितना होगा 0.05। ये सही है कि गलत है, तो सही है। सही है। चलिए अब फिर हम लोग निकालते हैं मोल ऑफ वाटर। क्या लिखेंगे, वेट बाय मोलिकुलर वेट। वेट कितना था, तो वेट था 1.8, मोलिकुलर वेट कितना 18, कितना आ जाएगा 0. ठीक है अभी, हाँ अभी हम इसको मिटाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है क्वेश्चन को मिटा दिए, थोड़ा सा सॉल्यूशन बनने में इजी हो जाएगा। हाँ देखो है ना, अब देखो मान लो हम लोग निकालना है मोल फ्रैक्शन x1। x1 था क्या, x1 था ये मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल। x1 की जगह पर क्या लिखेंगे N1 प्लस N2। N1 का वैल्यू बोलो 0.05 और ये होगा 0.05 0.01 तो 0.05 और ये कितना होगा 0.15। तो ये कितना होगा 5/15 0.33। ये क्या आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। मान लो इसी क्वेश्चन में बोलता कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा, बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मान लो बोलते तो कितना होता, 0.67। बस वेरी गुड 1.33 0.67। समझ में आया, समझ में आया। सर कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए इसको मिटाता हूं मैं, मिटा दूं। यस सर हाँ सर। अभी हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन। ये रिलेशन है, ठीक है पढ़ लोगे तो इसको रिलेशन। और ये क्या है ब्लैक एंड व्हाइट बिटवीन। हाँ चलो रिलेशन बिटवीन हाँ मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। मोलालिटी का सिंबल स्मॉल m। ठीक है चलो अब ये मान लो XA क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है
या XA की जगह पर हम X1 कर देते हैं, वो और अच्छा रहेगा। नहीं, हम लोग 1 कर देते हैं। चलिए, ये 1 और N1 क्या हो गई? मोल ऑफ सॉल्यूट। X2 क्या है? X2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। N2 क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब बोलो X1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? N1 प्लस N2 इक्वेशन 1। X2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? N1 प्लस N2 इक्वेशन 2। और हम लोग को मालूम है क्या? X1 प्लस X2 इक्वल टू कितना लिखेंगे? X1 प्लस X2 कितना लिखेंगे? 1 1 1। 1 वेरी गुड। X1 इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस X2। 1 माइनस X2। ठीक है, चलो बोलो। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। चलो अभी बोलो। N1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? N1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। N2 क्या होगा? बोलो। weight of solvent वेट ऑफ सॉल्वेंट। बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट S और मॉलिक्यूलर वेट इसको कैपिटल M कर देते हैं। यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं W क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। M डैश, इसको M डैश कर देते हैं। M डैश क्या है? M डैश है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। S क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट। और कैपिटल M क्या है? वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। बोलो, इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट है क्या? बोलो, किसी को बोलो अगर कोई सर। डाउट। बोलो 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 बोलो। तुम पूछो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। सर, बोलो। N2 N2 देखो। सर N2 N2 इक्वल टू S बाय M कैसे? अरे N2 क्या था? N2 क्या था? N2 था मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्या था? मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब N2 इक्वल टू क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ लिख दिए हैं। S क्या है? S क्या है? देखो, बोलो। वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मोल। अलग अलग बार बार W लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इसीलिए। अभी देखो, जब हम लोग सर वो मोल का इक्वेशन है, मोल का। हाँ, जैसे हम लोग मोलालिटी पढ़े थे ना, तो मोलालिटी में लिखे थे S को वेट ऑफ सॉल्वेंट, याद है? इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि मोलालिटी में हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या लिए थे? S लिए थे, इसलिए लिया है। कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हम लोग निकाल रहे हैं रिलेशन। किसका निकाल रहे हैं? बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। ठीक है। X1 क्या है? X1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। N1 क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट। X2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। N2 क्या है? मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो X1 इक्वल टू क्या होगा? मोल फ्रैक्शन है तो इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल। X1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो N1 बाय N1 प्लस N2। दैट मींस N1 क्या था? N1 था तुम्हारा मोल ऑफ सॉल्यूट। X2, अभी देखो X2 क्या है? तो X2 है तुम्हारा जाकर के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर क्या होगा? N2 बाय N1 प्लस N2। N2 क्या है? N2 है तुम्हारा मोल ऑफ सॉल्वेंट। हमको मालूम है कि X1 प्लस X2 कितना होगा? 1। X1 इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस X2। X2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? और कर दो, 1 माइनस X1।